हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ जो हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का 8.a एक्सरसाइज चल रही है हमारी। तो उसका जो अगले हमारे सवाल है, जो 7 नंबर पर क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया हो गया है। ठीक है, उसमें जैसे कि एक दिया है साइन ए बराबर इतना दिया गया है। तो बताया है कि अन्य दो अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। अन्य दो कौन कौन से हैं? तो आपको पता होगा कि हमारा जो साइन दिया होता है, साइन कॉस और टेन। साइन का दिया हुआ है हमें, कॉस का और टेन का निकालना है। तो इन दोनों का मान हमें निकालना है। तो वही बताया गया है, इसमें बताया गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया गया है, अन्य दो अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको बता दूंगा बारीकी से निकालना। अगर आपको ऐसा प्रश्न आता है, कैसा भी प्रश्न आ जाए, तो आप निकाल ही दोगे। आपको आपके हाथ से बचेगा नहीं, चाहे पेपर हो, चाहे कहीं भी हो, प्रैक्टिस सेट हो, टेस्ट हो, कुछ भी हो, आप बिल्कुल बारीकी से निकाल दोगे। और इससे आगे की मैंने वीडियो डाल दिया है, वो आप देख लीजिए, उस वीडियो को भी देख लीजिए, जिससे आपका सारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और मैंने फॉर्मूले भी बताएं कि किस प्रकार से हम फॉर्मूले को बनाते हैं, तो आप उन्हें भी देख लीजिए। और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाकर उन्हें भी वॉच कर सकते हैं, जिससे आपका सारे सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया गया है, अन्य दो अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए इस टॉपिक पर बात करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम, दिया है, क्या दिया गया है, हमें दिया गया है साइन ए। दिया गया है साइन ए बराबर कितना दिया गया है, 1/11 दिया गया है। तो हमसे पूछा है कि बताइए इसके दो अन्य मान और हैं, उनको भी बताइए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके अन्य दो मान है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से बनाने के बाद में क्या करेंगे, जो हमें दिया गया है साइन क्या होता है, साइन होता है हमारा, यहां से देखिए निकालिएगा, लाल वटे कक्का। ठीक है, आप लाइन से लिखिए, यहां पर आप यहां निकालिए लाल वटे कक्का। ये क्या होता है, ये हमारा होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, और ये होता है, क्या होता है, ये होता है हमारा कोसेक, ये होता है सेक, और ये होता है कॉट। इस प्रकार से हमें दिए गए होते हैं। तो हमने दिया गया है कि बताइए क्या क्या बताया गया, साइन ए बराबर 1/11। तो हमें यहाँ पता चल जाएगा कि हमारे क्या है, एल है, और ये क्या है, कर्ण है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 बराबर एल है, और ये 11 बराबर हमारा क्या है, के है। तो ये हमारा 1 तो एल का मान है, और जो 11 दिया गया है वो किसका मान है, के का मान है। तो हम यहाँ पर वही वैल्यू जो है वो लगा देंगे। तो हमारी के कौन सी होती है, जो हमारा कर्ण होता है, जो समकोण त्रिभुज होता है उसके सामने हमारी भुजा हमारी क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, और हमें एल दिया गया है, जो हमारी साइड में, जो ऊपर, जो हमारी टॉप पर गई हुई होती है, भुजा होती है, वो क्या होती है हमारी, वो होती है हमारी लंब। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। ये हमारा क्या होता है, कर्ण होता है, ये होता है एल होता है, और ये क्या होता है, आधार होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर, जो हमारा आधार दिया गया है उसका आधार का मान लगाना है। आधार का मान, जो मान है वो निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हमने, अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय नहीं पता है तो मैंने वीडियो डाल दिया है, आप वहां से जाकर उसे भी देख सकते हैं, जो हमारी फर्स्ट वीडियो मैंने बिल्कुल बारीकी से बताया है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख लेना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, हमारी आधार का स्क्वायर, हम यहाँ लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर, इस प्रकार से लिखेंगे हम कर्ण का स्क्वायर बराबर, और क्या दिया गया है हमें, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस प्रकार से हम लगाएंगे। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें इसके यहाँ पर जो मान दिया गया है हम वो मान लगा लेंगे। तो हमें क्या दिया गया है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, हमें क्या दिया गया है, कर्ण का स्क्वायर बराबर दिया गया है 11 का स्क्वायर बराबर क्या दिया गया है, आधार हमसे पूछा है, हम यहाँ लिखेंगे आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस क्या दिया गया है हमें, लंब का स्क्वायर। लंब हमारा कितना है, लंब दिया हुआ है हमें 1। ठीक है, लंब हमें कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर। उसके बाद में आपको क्या करना है, हमें इसका निकालना है। तो हमारी
जो 11 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता होगा, 11 के गुणा या 11 में करोगे आपको कितना निकल के आएगा, 121 निकल के आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 121 बराबर कितना हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस 1। हम क्या करेंगे, जो हमारा आधार है तो हम इसको इधर ले लेंगे, जो हमारा आधार है वो हम इसे इधर ले लेंगे। आधार का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 121 माइनस 1। ठीक है, जो हमारा जो वाला 1 है वो हमारा इधर आएगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा, इधर प्लस का है तो इधर किसका आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमारा आधार ए का स्क्वायर बराबर कितना निकल के आ जाएगा, कितना हो गया हमारा जी, ये हो गया हमारा 120। ये हमारा 120 हो गया। अब इसे फैक्टर करेंगे, ठीक है, इसके फैक्टर निकालेंगे क्योंकि हमें अंडर रूट जो हमारा ए पर स्क्वायर लगा हुआ है, हमें ए का मान निकालना है, केवल आधार का मान निकालना है। जो हमारा स्क्वायर लगा हुआ है हम इस स्क्वायर को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, तो सबसे पहले आपको याद, ये किसी का हमारा वर्ग नहीं बनना है तो हम क्या करेंगे, इसे फैक्टर कर लेंगे। 120 के हम फैक्टर करेंगे, 2 से काट डिवाइड करेंगे, सबसे छोटी संख्या 2 6 12, फिर काटेंगे हम 2 से, 2 3 6, फिर काटेंगे 2 से, 15 दूनी 30, फिर काटेंगे 3 से, 3 पंजे 15, फिर काटेंगे 5 से, 5 एकम 5, जब तक काटेंगे जब तक हमारा क्या बनना आ जाए। जो हमारा जोड़ा बनना है हम उसे बाहर निकाल लेंगे, जो बाकी बचा हुआ है वो रूट के अंदर हो जाएगा। तो हमारा ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। जो हमारा अंडर रूट में आ गया हम उसमें से क्या करेंगे, हम ये जोड़ा बनना है हमारा, इस जोड़े को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो हमारा कितना आ गया, 2 हमारा बाहर आ जाएगा, बचा अंडर रूट में कितना बचा है, 2 3 6 और 6 पंजे कितना होता है 30। तो हमारा ए का मान निकल गया, कितना आ गया, 2 अंडर रूट में 30। ठीक है, इस प्रकार से आप इस मान को निकाल लोगे। सारे के सारे सवाल में ऐसा ही करना है जो हमसे बताया गया है। इस प्रकार से हमने आधार का मान निकाल लिया है। और हमें करना क्या है, अब बताया है कि साइन ए दिया हुआ है, कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, हम जो दिया हुआ है हमें कॉस ए बराबर क्या होता है हमारा, हमने यहाँ लिखा है कॉस ए वटे के, ए वटे के की वैल्यू कितनी है, 2 रूट में 30, 2 अंडर रूट में कितने हैं 30 बटा क्या है ए वटे के, तो के की वैल्यू कितनी है 11। तो इस प्रकार से हमारा कॉस ए का मान निकल आएगा। और बताया गया है कि हमें बताइए टेन ए का मान निकालिए, तो हम टेन ए का मान कैसे निकालेंगे, टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, टेन ए की वैल्यू क्या होती है, एल वटे ए, एल वटे ए बराबर क्या हो जाएगा, हमारा एल कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और नीचे क्या है एल वटे ए। आप यहाँ देखेंगे ए है हमारा, तो ए का मान कितना है हमारा, यहाँ पर है 30। तो इस प्रकार से हम इसका मान निकाल लेंगे। हमें क्या दिया हुआ, टेन ए बराबर क्या है, एल वटे ए, यानी कि लंब वटे आधार। इसका वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू हमारी 1 है, आधार की वैल्यू 2 रूट में 30 है, रूट में 30 है। तो इस प्रकार से आप मान निकालो। तो आप यहाँ से देख लेना, सबसे पहले लाइन में यहाँ लिख देना दिया है, उसके बाद में आपको जो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा मैंने इधर को लिख दिया है, यहाँ आधार बना दी, आप इसे उधर बना लेना। उसके बाद में क्या करोगे, जो हमारा दिया हुआ है उसके नीचे आपको जो मान है पूछा है वो लिख देना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आपको ये लिखना है, दूसरे नंबर पे हमारा आपको जो लिख रहा है, जो लिखा जा रहा है, ये दूसरे नंबर पे लिखा है, इसके नीचे लिख देना है, इसके नीचे। फिर उसके बाद में आप जो साइड में ये त्रिभुज बना लेना, और उसके बाद में जो आपको मान दिया हुआ है ये आपको ये नीचे डायरेक्टली लिख देना है। आपका पेपर में जो इसी हिसाब से करना है। तो आप देख पा रहे हो कि इस प्रकार से हम सवाल को निकालते हैं। ऐसा ही दिया हुआ है, हमें कॉस भी दिया हुआ है, तो आप कॉस बी को निकालोगे। यहाँ पर दिया हुआ है कॉस थीटा दिया हुआ है, थीटा निकालोगे। साइन ए दिया हुआ है, साइन ए का मान निकालोगे। सारे के सारे इसी प्रकार से निकाले जाएंगे जो हमसे पूछे हैं। तो आप इसे उतार लीजिए जल्दी से, मैं आपको इसे दूसरा सवाल करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा, हमारा नेक्स्ट सवाल है, हमारा फर्स्ट सवाल हो चुका है, नेक्स्ट सवाल है हमारा कॉस बी। दिया गया है हमें, क्या दिया गया है, दिया है कॉस बी की वैल्यू दिया है 12/13। ठीक है, इस प्रकार से दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमें 12/13 दिया गया है
तो हमें पता होनी चाहिए हमारा कॉस क्या होता है। यहाँ लाल बटे कक्का आपको याद होना चाहिए, हर बार बता रहा हूँ मैं, लाल बटे कक्का याद होना चाहिए। इसमें हर जगह ये क्या होता है, हमारा टेन होता है, ये कॉस होता है, ये क्या होता है, साइन होता है। तो आपको इस प्रकार से पता होने चाहिए। उसके बाद हमें दिया है, फिर हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज को बनाएंगे, इसे साइड में बना लेते हैं। आप एक समकोण त्रिभुज को बना लीजिए। उसके बाद में क्या दिया है, कॉस बी दिया हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी हमने लिख लिया है। उसके बाद में आपको आपको सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपको इस प्रकार का सवाल दिया गया, अगर आपको यहाँ एक बी यहाँ कर देंगे तो आपका मान गलत हो जाएगा। अगर आप बी ऊपर रखते हैं तो आपका मान 100% गलत होगा। चाहे आप अगर बी यहाँ रखते हैं तब भी आपका मान गलत नहीं होगा, अगर आप यहाँ रखते हैं तब भी आपका मान गलत नहीं होगा। और अगर आप ऊपर को अगर रखेंगे, जो हमसे पूछा, अगर वो आप चीज ऊपर रखते हैं तो आपका मान गलत हो जाएगा। इस वजह से आपको नीचे ही लगाना है। अगर आपको मान गलत नहीं करना है तो नीचे लगाना है। अगर आप ऊपर लगाओगे तो आपका मान गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे आधार और वो लंब है वो चेंज हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमसे क्या पूछा है, कॉस बी के मान पूछा है। जो हमारा अन्य और है, जैसे साइन बी का मान पूछा है, टेन बी का मान पूछा है, अन बी का मान पूछा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी मान लेंगे। तो हमें क्या दिया गया है, कॉस बी क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है हमारा। कॉस बी क्या होता है, ये तो होता है हमारा आधार, ये क्या होता है, कर्ण होता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे दिया है वैसे ही लिख देते हैं, आधार बटे कर्ण। तो हमारा आधार कितना दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है हमारा, आधार कितना दिया है, 12 दिया गया है हमारा, 12 सेंटीमीटर। तो हम 12 सेंटीमीटर लिख देते हैं। कर्ण हमारे दिया गया है 13 सेंटीमीटर, हमने 13 सेंटीमीटर लिख दिया। अब हमसे पूछा है, ये पूछा है लंब पूछा है, इसमें क्या पूछा है, लंब पूछा है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इसमें करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय का। इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से, पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से, ठीक है, हम इसके प्रयोग से करेंगे। उसके बाद में क्या करना है, हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर हमारा क्या होता है, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, आप इस प्रकार से लिख लेना है। जो हमें दिया गया है, कर्ण का मान कितना दिया गया है, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर कितना दिया है, 12 दिया गया है, हमें 12 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस लंब हमसे पूछा है तो हम क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर। ठीक है, जो हमसे पूछा है वो लिखा रहने दीजिए। हमारा 13 की गुणा कितने आती है, जो हमसे स्क्वायर है, 13 की कितने आती है, 169 आती है। और हमारा 12 की कितना आती है, 12 की गुणा कितनी होती है हमारी, 12 की 144 होती है। तो यहाँ लिख देंगे 144, प्लस दिया है, लंब दिया गया है तो हम लंब लिख लेंगे। उसके बाद में स्क्वायर दिया गया है, हम स्क्वायर लगा देंगे। इस प्रकार से स्क्वायर लगाने के बाद हमसे क्या क्या पूछा है कि लंब का मान निकालिए। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो संख्या दी है, जो हमारा जो अल्फाबेट होता है तो अल्फाबेट एक साइड का देते हैं, हमारा जो अचर पद दिए होते हैं वो अचर पद एक साइड कर लेते हैं, और चर पद दिए होते हैं तो चर पद एक साइड कर लेते हैं। जैसे मान लेता मैं इसे एक्स मान लेता तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा अचर पद हो जाता। और जो हमारा चर पद दिए गए हैं, जैसे कि हमारी संख्या दी गई है, तो हम इसे एल स्क्वायर बराबर क्या कर सकते हैं, हम एल को हम यहीं रहने देते हैं, तो हम इसे माइनस कर देते हैं। हम 169 माइनस 144, 169 में से 144 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 169 में से 144 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 25 बचेगा। तो हमारा कितना बचेगा, 25। अगर हमारा जो हमारा एल दिया गया है और यहाँ इस पर क्या लगा है, इस पर स्क्वायर लगा है, हम स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा स्क्वायर हटे, स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर रूट में ले लेंगे हम 25 को। ठीक है, जो हमारा 25 है वो किसका वर्ग होता है, वो हमारा किसका वर्ग होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करिए, आप ऐसे फैक्टर कर लीजिए। हम काटेंगे, सबसे पहले कितने से कट जाएगा हमारा, ये 5 से कट जाएगा, 5 25, 5 एकम 5। तो आप देख रहे हैं हमारा जोड़ा बनना है, ये बाहर निकल आएगा, तो हमारा किसका है, ये 5 का है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एल बराबर हमारा कितना निकल आया, 5 सेंटीमीटर हमारी क्या निकल बजा निकल के आ जाएगी। तो हमारी ये लंब है वो कितनी सेंटीमीटर निकल के आई, 5 सेंटीमीटर निकल के आ गई। अब हमसे पूछा है कि बताइए, अब हमसे क्या पूछा है, अब हमसे पूछा है साइन बी, अब हमसे क्या पूछा है, साइन बी, साइन बी और टेन बी, और टेन बी का मान बता पूछिए, पूछा है हमसे। तो हमारा साइन क्या होता है, साइन बी होता है हमारा एल वटे के, और टेन क्या होता है, एल वटे ए, टेन होता है एल वटे ए। तो हम यहाँ पर मान लगाएंगे, हमारा एल का मान कितना है, तो हमारा एल का मान कितना दिया गया है, एल का मान दिया गया है 5, के का मान दिया गया है 13।
हम क्या लगा देंगे 13 लगा देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा साइन बी का मान निकल के आ जाएगा। और दिया है टेन बी का मान क्या होता है एल वटे ए हमारा कितना है 12, तो हमारा ये किसका मान निकल के आ गया, ये हमारा टेन बी का मान निकल के आ गया, ये हमारे क्या हो गए आंसर। इस प्रकार से आपको निकालने होते हैं। आपका ये लघु उत्तरीय में प्रश्न है, आपका ये लघु उत्तरीय में प्रश्न आता है तो आप इसे निकाल लीजिए और आपके जो भी नंबर हैं आप क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल आप 100% नंबर ले पाओगे। आपको इसी तरह से करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। बस आपको जो आप कर रहे हैं उसमें गुणा भाग और माइनस प्लस का ध्यान रखना है, बस इधर उधर आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है आप प्रश्न सही कर रहे हो और उसमें माइनस प्लस की गलती कर रहे हो तो उसमें क्या हो जाता है, आपने सवाल तो सही किया, आपने आंसर तो सही निकाल के दिया है। अगर मान लो जैसे कि हम यहाँ जो हमारी संख्या दी हुई है इधर दी प्लस की, आप इधर भी प्लस की ले आओगे और आपने बेशक घटा के 25 लिख दिया हो और यहाँ पर आपको गलती से माइनस की जगह प्लस लग गया हो तो आपका सवाल क्या है, आपके नंबर कट जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है। अगर हमारी संख्या जो हमारे इक्वल टू यानी कि बराबर के बराबर में होती है, जैसे हमारे इधर प्लस है उधर एक्स हम इधर को लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, आपको माइनस नहीं है। अगर हमारे इक्वल टू बराबर में आता है तो हमारा क्या हो जाता है, अगर प्लस वाली संख्या है तो माइनस में हो जाती है और माइनस वाली संख्या है तो प्लस में हो जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, इस सवाल को उतार लीजिए। अब आप देखिएगा यहाँ पर, अब आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है, हमें दिया गया है, हमें नेक्स्ट सवाल हमें दिया है कॉस थीटा बराबर कितना है 2/5। तो हमें 2/5 दिया गया है। और हमें इसके बाद में हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल को बनाना है। हमें ट्रायंगल क्या है हमारा कॉस दिया हुआ है तो a/k होता है, a/k यानी कि ऊपर वाली वैल्यू हमारी आधार है, नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारी कर्ण हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ट्रायंगल को बना लेंगे। ट्रायंगल बनाने के बाद हमारी वैल्यू दी हुई है वो लगा लेंगे। कॉस थीटा है तो आप ABC कहीं भी, तो आप क्या करिएगा, जो हमारा दिया गया है, जो हमारा थीटा कितना दिया गया है, थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है तो आप लगा दीजिएगा। जो दिया गया है हमें क्या दिया गया a/, आधार कितना दिया गया है हमें, आधार दिया गया है 2 और क्या है a/k दिया गया है 3। हमसे पूछा है l की वैल्यू, जो हमें l की वैल्यू दी गई है, जो हमें l की वैल्यू दी गई है तो हमें क्या है l की वैल्यू निकालनी है। ये वाली हमें क्या करना है, l की वैल्यू निकालनी है। हमें एल की वैल्यू निकालनी है तो हम एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप देखिएगा यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखिएगा जो हमें एल की वैल्यू निकालनी है वो कैसे निकालेंगे। तो आप यहाँ पर देखिएगा जो हमारे एल की वैल्यू है हम किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में क्या है दिया गया है, पाइथागोरस का पहले प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम एल की वैल्यू को निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से। इस प्रकार से आप लिख लेना। उसके बाद में जो हमारा दिया गया है, क्या पूछा है हमसे, पूछा है एल। हम क्या होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस किसका होता है, लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमारा कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण हमें दिया गया है 3 दिया गया है, तो 3 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, आधार हमें दिया गया है 2 का स्क्वायर प्लस हमसे एल पूछा है तो हम एल का स्क्वायर। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो हमारे दिया गया है उसका हम स्क्वायर कर लेंगे। 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 और प्लस हमें 2 एल दिया है तो हम एल का स्क्वायर सेम लिख देंगे। जब हमें दिया गया है जो हमारा क्या है चर पद होता है हम उसे अलग बाहर कर लेते हैं और जो हमारा जो अचर पद रह जाता है हम उसका मान निकालने के लिए उसे एक साइड कर लेते हैं। जैसे हमारा एल का स्क्वायर दिया गया है तो हम इसे इधर ही रहने देंगे और जो हमारा 4 है वो हम इधर को ले आएंगे तो 9 - 4 कितना बचेगा आपका, एल का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 5। हम स्क्वायर हटा हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें केवल एल की वैल्यू निकालनी है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और हमारे पास क्या है एल स्क्वायर है। अगर हमारे पास एल स्क्वायर है तो हम इसे वैल्यू हटाने के लिए क्या करेंगे, तो आप इसे हटाने के लिए क्या करोगे, इसका जो है एल स्क्वायर बराबर इसे रूट में लिख लोगे। पहले तो आप इसके फैक्टर करके देखिएगा, अगर फैक्टर से इसका आंसर नहीं आ रहा है, फैक्टर से नहीं कट रहा है
तो आप उसी में क्या करोगे, आप इसे रूट में ले लोगे। इस प्रकार से रूट में ले लोगे तो हमारी एल की वैल्यू कितनी निकल के आई है, हमारी एल की वैल्यू निकल के आई है √5। इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारी जो हमारी एल की वैल्यू निकल के आ गई है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने हमसे पूछा है कॉस थीटा दिया गया है, कॉस थीटा दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉस थीटा है हम क्या करेंगे, हम कॉस तो दिया ही है, हमें साइन की वैल्यू पूछी है, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, एल बटे के और क्या टेन की पूछी है ना, कॉस दिया गया है, टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा एल बटे ए। इनका वैल्यू लगानी है हमें। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, एल का मान कितना है √5, के का मान कितना है 3। तो हमारी साइन थीटा की वैल्यू निकल आई है, हमसे निकालना है टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, एल का मान कितना है, हमारा एल दिया है √5 और ए का मान कितना दिया है 2। तो इस प्रकार से हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल ली हमने और साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे कितना हो गए, हमने 1 2 3 इस प्रकार से मैंने सारे 3 सवाल करा दिए हैं। और यहाँ पूछा है कि साइन, तो हमसे साइन का पूछा है, तो मैंने यहाँ पर देखिएगा यहाँ साइन का सवाल करा है, ठीक है, एक सवाल मैंने साइन का कराया है, तो आपको ये भी सवाल आपको टेन ही निकालना है। अब पूछा है टेन का पूछा है, तो आप क्या करोगे, टेन सी है ना, अगर आपसे टेन सी का पूछा है तो आप क्या करोगे, यहाँ से ए बी और सी, जब आपको मान निकालना है तो यहाँ ए बी सी इस प्रकार से मान लेना है, फिर आपको जो मान दिया है भाई मान निकाल के लगा देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल में देखिए टेन फाइव दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, टेन फाइव जैसे मैंने थीटा माना है आप यहाँ पर 5 मान लीजिएगा और बस क्वेश्चन को कर दीजिए, आपका जो आंसर आएगा बस आपका आंसर सही होगा। आप अपनी किताब से मैच कर लेना जो आपका आंसर, और आप मुझे कमेंट में डाल देना, जिससे मैं भी आपको चेक करके बता दूंगा जो आपका आंसर होगा, मैं आपको कमेंट में आपका जो मैसेज होगा उसका मैं रिप्लाई दे दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 1 2 3 कराए हैं, बस 1 2 3 सवाल का आंसर आपको देना है मुझे कमेंट में, और मैंने 3 सवाल आपको करा दिया है। आशा करता हूँ कि आप सारे के सारे समझ होंगे। बस बेसिकली आप तरीका मैंने आपको वीडियो को ध्यान से देखिए, अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो 2 बार दीजिए। अगर आपको ये भी समझ में ना आ रही थी तो उससे पहले आपको मैंने बिल्कुल बेसिकली से फर्स्ट वाली वीडियो डाली है, तो आप उसे जाइए वहां से देखिए और समझिए कि हम इसका मान कैसे निकालते हैं और इस मानों को कैसे बनाते हैं, फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, तो मैंने उस वीडियो के अंदर बता दिया है। तो आप जाइए वहां उस वीडियो को वॉच करिए, जिससे आपको पता लग जाए कि हम फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, मान कैसे लगाते हैं, बिल्कुल बेसिकली से बताया। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और वीडियो को टाइम टाइम पर पहुंचती रहेगी। आशा करता हूँ कि आप सब कुछ बेसिकली समझ गए हैं। तो मिलता होगा अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।